हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का सब्जेक्ट चल रहा है, ये इसलिए बोला क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्कोप। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। फाइनेंस के टर्म्स के अंदर हम इंडिविजुअल फाइनेंस, फर्म फाइनेंस, हाउस होल्ड फाइनेंस, सारे फाइनेंस को उसमें लिख देंगे। लेकिन जब हम केवल कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करेंगे तो हम उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो बिजनेस एंटिटी, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द फाइनेंस दैट डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन और बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आती है। इसका स्कोप क्या है, बेसिकली इसके की एलिमेंट है लाइक कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर अपन ये चेक करते हैं कि कंपनी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये फिक्स करते हैं कि हमारे पास जो पैसा आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात होती है। कंपनी शेयर इशू करेगी, इक्विटी इशू करेगी, शेयर इक्विटी यानी कि प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, इक्विटी इशू करेगी, है ना। इक्विटी भी शेयर्स ही होते हैं। डिवेंचर इशू करेगी, लोन लेके आएगी, लोन में भी सिक्योर्ड लेगी, अनसिक्योर्ड लेगी। इसके अलावा जो इसके और आगे स्कोप में आता है या इसके की एलिमेंट्स में आता है वो है इसकी नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि कंपनी आगे जाके 5 ईयर्स में उसके प्लानिंग क्या है, क्या आगे जाके आईपीओ लॉन्च करने वाली है, आगे जाके रेस कहाँ से करेगी कैपिटल, क्या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रेस करने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फाइनेंस के बच्चों की जो सबसे ज्यादा जॉब लगती है वो रिस्क मैनेजमेंट में लगती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वॉल्व्स द असेसिंग, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क की बात हो रही है कि इतना पैसे से आपने जो एसेट्स लिया है, जो आपने रिसोर्सेज लिया है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है और आपको कौन सा जस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इसी का ही पार्ट होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। डिविडेंड पॉलिसीज भी इसी की पार्ट होती है, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन भी इसी का पार्ट होता है। कॉर्पोरेट की वैल्यूएशन, जो अभी अपन ने वैल्यूएशन का जस्ट इससे पहले टॉपिक पढ़ा था, वो भी इसी का पार्ट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, जिस रूल्स एंड वैल्यूज के साथ कॉर्पोरेट रन होती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाती है। और फाइनेंस एक इसमें की एलिमेंट देता है कि सैलरी इस तारीख को डेबिट होगी, इंडिमिनिटी इतना मिल दिया जाता है, ये ओवर टाइम का ये स्ट्रक्चर है, पीएफ रिटर्न का ये स्ट्रक्चर है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी पार्ट माना जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट, आईपीओ, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो आईपीओ होता है कि मार्केट में जाएंगे, फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू करते हैं वो आईपीओ कहलाता है। और फाइनेंशियल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट लेने, हमको डेरिवेटिव्स लेना है, स्वैप करना है, नहीं करना, आगे ये सारे टर्म्स फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो सर अब इतने सारे याद कैसे करें। अच्छा, बैलेंस शीट तो याद होगी। बैलेंस शीट में क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, इक्विटी आता है, डिवेंचर आता है, डिविडेंड आता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं याद है तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ गया, आपका कैपिटल बजटिंग आ गया और कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। बस यही सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक मीनिंग और इसके स्कोप के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।